नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस एन तिवारी क्लासेस में। आज जो है हम व्याकरण के अंतर्गत एक नए विषय को लेकर आए हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वह संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले व्याकरण के अंतर्गत हमने वर्णमाला और संधि का अध्ययन किया है। वर्णमाला से संबंधित जितने भी टेस्ट पेपर थे उनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं, और संधि से भी जितने भी टेस्ट पेपर होंगे उनके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वह संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा से जो क्वेश्चन है परीक्षाओं में, चाहे टेट की परीक्षा हो, चाहे टीजीटी की हो, चाहे पीजीटी की हो, चाहे जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की परीक्षा हो, यहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसका अर्थ होता है नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा जाति अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं या संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले यहां हमें समझना यह है कि संज्ञा जो है विकारी शब्द होता है। ये विकार का अर्थ क्या होता है, इससे पहले आपको संधि में बताया गया था कि विकार का जो अर्थ होता है वह परिवर्तन होता है। तो आइए सबसे पहले वह जो संज्ञा में जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार होता है। जो संज्ञा में परिवर्तन होता है लिंग, वचन और कारक चिन्हों के आधार पर जो है संज्ञा में परिवर्तन होते रहते हैं। तो आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले हम व्याख्या करेंगे कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। परिवर्तन। अब यह परिवर्तन जो है संज्ञा में किस आधार पर होते हैं? लिंग के आधार पर होता है, वचन के आधार पर होता है, कारक चिन्ह के आधार पर होता है। कारक चिन्ह के आधार पर ये परिवर्तन होते रहते हैं। इसी कारक चिन्ह को जो है हम परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। कई बार परीक्षाओं में यह भी पूछ लिया गया है कि उसमें ऑप्शन जो है कारक चिन्ह न देकर परसर्ग दे दिया जाता है, तो वहां कंफ्यूजन हो जाता है कि परसर्ग किसे कहते हैं। तो इस प्रकार जो है अब देखेंगे कि लिंग के अनुसार जो है संज्ञा में कैसे परिवर्तन होता है। जैसे इस पर उदाहरण देखेंगे। लड़का खाता है, लड़की खाती है। अब देखिए यहां जो परिवर्तन हो रहा है इस संज्ञा के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। यहां लड़का क्या है? देखिए हिंदी में जो लिंग होते हैं दो प्रकार के होते हैं। लिंग के जो भेद होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। जबकि संस्कृत में जो है लिंग के तीन भेद माने जाते हैं। पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है और नपुंसक लिंग होता है। लेकिन हिंदी में जो है यदि लिंग पूछता है तो दो होता है। इसको जब हम इस पर क्लास लेंगे तो विस्तृत चर्चा इन जो है विषय पर की जाएगी। वचन भी हिंदी में दो होते हैं। एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। अब इसमें जो है जब संस्कृत की बात हम करते हैं तो संस्कृत में वचन जो है के तीन भेद होते हैं। एक होता है एक वचन, दूसरा होता है द्विवचन, तीसरा होता है बहुवचन। इसी प्रकार कारक चिन्ह भी होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लिंग के अनुसार कैसे परिवर्तन हो रहा है। लिंग, अब देखिए यह क्या है? पुल्लिंग है। लड़का क्या है? पुल्लिंग है। लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है। तो लड़का खाता है, तो लड़का के अनुसार जो है यहाँ पर क्रिया लग रही है, यानी कि
क्रिया क्या हो गई, पुल्लिंग हो गई। और लड़की है तो उसके साथ जो है खाती का प्रयोग हो रहा है, यानी कि जो क्रिया प्रयोग हो रही है वो स्त्रीलिंग प्रयोग हो रही है। जैसे हमने कह दिया कि मोहन स्कूल जाता है, तो मोहन के अनुसार ही जो क्रिया लग रही है जाता है। यदि हम कह रहे हैं कि गीता स्कूल जाती है, तो गीता जैसे ही स्त्रीलिंग का हमने प्रयोग किया वैसे ही क्रिया में भी परिवर्तन हो गया। यही जो है जो परिवर्तन होता है, संज्ञा में परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम संज्ञा को क्या कहते हैं कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। दूसरा है कि वचन के अनुसार कैसे होंगे, वचन के अनुसार कैसे परिवर्तन होंगे। लड़के स्कूल जा रहे हैं। एक उदाहरण इस पर लिख लीजिए, लड़का स्कूल जा रहा है। अब यहां पर देखेंगे कि देखिए सेंटेंस है कि लड़का स्कूल जा रहा है और लड़के स्कूल जा रहे हैं। लड़का क्या है, एक वचन का बोध कराता है, एक व्यक्ति का बोध करा रहा है, इसलिए जो है इसके साथ जो है क्रिया जो है एक जो है क्रिया का जो है एक वचन प्रयोग हो रहा है। अब यहां पर देखेंगे लड़के जो है यह बहुवचन का बोध करा रहा है, मतलब यहाँ जो है लड़का एक नहीं है, एक से अधिक लड़कों का बोध करा रहा है, इसलिए इसके यहाँ क्रिया जो है बहुवचन क्रिया का प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार जो है देखिए यहाँ लड़का आ गया तो उसके अनुसार यहाँ पर क्रिया परिवर्तित हो गई, यहाँ लड़के आ गए तो यहाँ पे भी क्रिया उसी के अनुसार परिवर्तित होती है। तो इस प्रकार जो है लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार जो है परिवर्तन होते हैं। तीसरा है कारक के अनुसार भी परिवर्तन होता है, जैसे माँ ने माँ खाना खाया, माँ खाना खाया, माँ खाना खाई, हो गया। यहां हो गया माँ ने खाना खाई। अब देखिए यहां पर जो है इसके अनुसार परिवर्तन होता है, ने के अनुसार जो है ये जो ने जब लग जाएगा तो देखिए परिवर्तन यही होता है। तो परसर्ग के अनुसार भी परिवर्तन होते रहते हैं। और उदाहरण इसमें देख लेते हैं समझने के लिए। लड़का खाना खाता है। दूसरा है लड़के ने खाना खाया। अब देखिए इसके अनुसार यहां पर परिवर्तन, लड़के के अनुसार यहां परिवर्तन दूसरा हो गया और लड़का के अनुसार यहां पर परिवर्तन दूसरा हो रहा है। तो इस प्रकार जब हम क्या करते हैं कि ने का जब प्रयोग करेंगे, ये ने क्या है, परसर्ग है, परसर्ग है यानी कि कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया, इसके अनुसार जो परिवर्तन होता है। तो अब इस प्रकार जो है पहला चीज हम समझ लिए कि ये संज्ञा एक विकारी शब्द होता है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, जहां लिंग, वचन और कारक चिन्हों के आधार पर जो परिवर्तन होते हैं उसी को हम विकार कहते हैं। अब दूसरा चीज है कि जिसका अर्थ होता है नाम, संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम होता है। अब देखिए यहां एक चीज और बता देना आवश्यक है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों जो होते हैं ये विकारी शब्द होते हैं। यह लिंग, वचन और कारक चिन्ह के अनुसार बदलते रहते हैं, जबकि अव्यय जो होता है वह क्या होता है, अविकारी शब्द होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि अव्यय जो है कैसा शब्द है, विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि अव्यय जो होता है अविकारी शब्द होता है। आइए देखते हैं इसको, तब तक आप इसको देख लीजिए। यहां जो क्वेश्चन आता है एक और यहां से आता है, उसको भी बता दे रहे हैं। संज्ञा, सर्वनाम,
विशेषण और क्रिया, ये जो चारों होते हैं ये क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द होते हैं। अव्यय, अव्यय जो होता है अविकारी होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द। यहां से क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया कैसे शब्द हैं। तो यहां से आप आसानी से कर सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो होते हैं विकारी शब्द होते हैं, क्योंकि इसमें जो है लिंग, वचन और जो है कारक चिन्हों के अनुसार इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इसीलिए जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो है विकारी शब्द होते हैं। अव्यय जो होता है इसमें जो है लिंग, वचन और कारक चिन्हों के अनुसार परिवर्तन नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय को अविकारी शब्द कहते हैं। आसान याद करने का सबसे आसान तरीका है, अव्यय में देखिए अ जुड़ा है, इसलिए जो है अविकारी शब्द है, और सब चीजें जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो है विकारी शब्द होते हैं। आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं हम संज्ञा की परिभाषा को और उसके उदाहरण को समझते हैं। उदाहरण, सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में जानें कि संज्ञा एक जो है विकारी शब्द होता है जिसका अर्थ होता है नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा जाति अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कैसे कहते हैं आप इसको उदाहरण को द्वारा समझेंगे। जैसे मोहन, दिल्ली, जाएगा। मोहन दिल्ली जाएगा। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। इस मेज की ऊंचाई कितनी है? अब देखिए, मोहन दिल्ली जाएगा या मोहन कल दिल्ली जाएगा, यहां कर दीजिए कल। मोहन कल दिल्ली जाएगा। इस मेज की ऊंचाई कितनी है? अब यहां पर हम समझेंगे कि ये जो मोहन है, मोहन क्या है? नाम है, यानी कि एक व्यक्ति का नाम है, यानी कि यह किसका बोध करा रहा है? व्यक्ति का। दिल्ली क्या है? दिल्ली जो बोध करा रहा है स्थान का। मेज क्या है? यह वस्तु का बोध करा रहा है, वस्तु का। और ऊंचाई किसकी बोध करा रही है? भाव का, भाव का। तो इस प्रकार जो आपका परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जाति या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहां से समझेंगे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, या संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। इसमें संज्ञा को भेद को लेकर भाषा वैज्ञानिकों में मतभेद है। कुछ भाषा वैज्ञानिक जो है संज्ञा के 3 भेद मानते हैं, तो कुछ भाषा वैज्ञानिक जो है संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। तो अब हम संज्ञा के भेद के बारे में देखेंगे। देखते हैं संज्ञा के भेद।
संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद जो है दो आधार पर होते हैं। एक तो होता है संज्ञा का जो भेद होता है व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर होता है, और संज्ञा का भेद जो होता है अर्थ के आधार पर होता है। संज्ञा का भेद जो है व्युत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार के माने गए हैं। उसमें होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और जो है संज्ञा का जो भेद है अर्थ के आधार पर 5 भागों में विभाजित उसे किया गया है। उसमें आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आइए इसको हम देखते हैं। संज्ञा के भेद। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हो गया अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अब देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर जो है संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब है अर्थ के आधार पर हम देखेंगे। तो अर्थ के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वो 5 होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा, और 5वां होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब यहां पर देखते हैं कि यदि ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। लेकिन अधिकतर जो भाषा वैज्ञानिक हैं वह जो है संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। वो 5 भेद हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जब परीक्षाओं में पूछता है, तो जब परीक्षा में पेपर आते हैं तो उसमें जो है संज्ञा के जब भेद पूछता है तो उसमें 3 ऑप्शन अधिकतर तो नहीं देता है। यदि दोनों ऑप्शन देते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं कि संज्ञा के जो है 5 भेद मानते हैं। और संज्ञा के 3 भेद जो है कामता प्रसाद गुरु ने जो है संज्ञा के 3 भेद बताए हैं, और वो 3 भेद किस प्रकार बताते हैं और किस प्रकार उसे सिद्ध करते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा जो है संज्ञा के यही 3 भेद होते हैं। कामता प्रसाद गुरु। अब यहां देखेंगे कि कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु जो है संज्ञा के 3 भेद मानते हैं। यानी कि यह जो तीनों भेद है तो वह कामता प्रसाद गुरु मानते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। वह कहते हैं कि जो समूहवाचक संज्ञा होता है और द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है
वह जो दोनों संज्ञा होती हैं इन्हीं तीन जो है संज्ञा के भेदों में समाहित हो जाते हैं, या अर्थात इनका समावेश हो जाता है। कैसे होता है देखते हैं। कहते हैं कि जो समूहवाचक संज्ञा होती है, समूहवाचक जो संज्ञा होती है इन दोनों में समाहित हो जाती है। समूहवाचक कहते हैं, कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि जो समूहवाचक संज्ञा होती है वह व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में उसका समावेश हो जाता है। इस प्रकार जो है समूहवाचक संज्ञा जो है नहीं होती है। इस प्रकार उन्होंने तीन ही मानते हैं इसीलिए। और द्रव्यवाचक संज्ञा को कहते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा जो है ये जातिवाचक संज्ञा में के अंतर्गत समाहित हो जाती है। द्रव्यवाचक संज्ञा इस प्रकार कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अगर पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो हम तीन भेद बताएंगे। उन्होंने कहा कि जो समूहवाचक संज्ञा होती है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में समाहित हो जाती है। इसलिए जो है समूहवाचक संज्ञा जो है यहां से क्या होता है, जो पांच भेद बताए गए उसमें समूहवाचक संज्ञा क्या होती है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार नहीं होती है। और दूसरा चीज बताते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है उसका समावेश जो है जातिवाचक संज्ञा में हो जाता है, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा भी नहीं होती है। इस प्रकार कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि संज्ञा के केवल तीन भेद होते हैं। अब यहां देखेंगे कि जब हम आपको इसके बारे में विस्तृत पढ़ाएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा क्या होती है, इनको भी पढ़ाएंगे, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। चूंकि कामता प्रसाद गुरु जो है तीन मानते हैं और जो अधिकतर जो भाषा वैज्ञानिक हैं वो संज्ञा के पांच भेद को स्वीकार करते हैं। तो जब भी परीक्षाओं में पूछे कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तीन भेद बताएंगे। या पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो तीन भेद होते हैं। अगर साधारण में पूछ दिया कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आप पांच भेद जो है उसके उत्तर में लगाएंगे, यही सही होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी चली जाती है, जातिवाचक संज्ञा में भी चली जाती है। कैसे व्यक्तिवाचक और कैसे जातिवाचक में चली जाती है या आपको जब इसको बताया जाएगा तो उसमें हम बताएंगे। आइए हम देख पढ़ते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। अब पढ़ेंगे हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला जो है भेद वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द के द्वारा किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान का बोध होता है वहां पर जो संज्ञा होती है वह कौन सी संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो है एक ही व्यक्ति या एक ही स्थान का जो है बोध होता है। तो अब इसके बारे में हम देखते हैं, इसकी परिभाषा को पहले देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु, किसी एक व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का बोध हो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा
होती है। अब जैसे देखेंगे उदाहरण, जैसे हमने कह दिया श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, ठीक है। तो यहां जो है श्री कृष्ण कहने का तात्पर्य एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, यहां जो है महात्मा बुद्ध कहने का जो है एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद शब्द का नाम ले रहे हैं तो केवल एक स्थान का बोध हो रहा है। इस प्रकार जो है जहां एक ही व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध होता है वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब इसमें देखेंगे कि कहां कहां जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, इनके अन्य जो है कहां कहां से उदाहरण आते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसको आप सब तक नोट कर लीजिए। अब देखेंगे इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, के अन्य उदाहरण, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण, जैसे पहला है नाम का प्रयोग, नाम का प्रयोग। यदि किसी व्यक्ति के नाम लिया जाता है तो वहां पर जो होता है संज्ञा कौन सी होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे हमने कह दिया राम, श्याम, मोहन, गणेश, सुरेश। जहां हम एक नाम का प्रयोग करते हैं, एक नाम को लेते हैं, वहां पर क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। और देखते हैं दूसरा, देश का नाम। जहां किसी देश के नाम का हम को लेते हैं तो वो अभी क्या आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे हमने कह दिया भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अमेरिका। तो क्या है, यह जो है एक देश के नाम का बोध करा रहा है, इसलिए यहां पर क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्योंकि जब अमेरिका का नाम लिया जाएगा तो अमेरिका केवल एक ही व्यक्ति का नाम है या एक ही वस्तु या एक ही देश का नाम है, अन्य देश का नाम जो है यह नहीं है, इसलिए यहां पर जो संज्ञा होगी वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब देखेंगे तीसरा, दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम। यदि हम दिशाओं के नाम की चर्चा करते हैं तो वह भी किसमें आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे हमने कह दिया कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये क्या है, दिशाएं हैं। जैसे हमने कह दिया ईशान कोण होता है, आग्नेय, ये सब क्या है, दिशाएं हैं। तो जहां दिशाओं का नाम होता है वहां पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इस प्रकार जहां दिशाओं का नाम लिया जाता है वहां पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और देखते हैं कहां कहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। आप इसको तब तक नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं।
अब देखेंगे चौथा, पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम में भी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे हिमालय, हिमालय जो है एक पर्वत का बोध करा रहा है। जैसे विंध्याचल, विंध्याचल, काराकोरम, ये क्या है, ये पर्वत का बोध करा रहे हैं। तो इनसे जो है एक पर्टिकुलर एक पर्वत का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पर कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखेंगे नदियों के नाम। नदियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नदियों के नाम, अब नदियों के नाम में देखेंगे गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा, यमुना, सरस्वती। इसके बाद हो गया गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। यह सब जो नदियों का नाम लिया जाएगा तो वह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जितने भी नदी होंगे, जितनी भी नदियां हैं, वह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अब देखते हैं आगे पुस्तकों के नाम। पुस्तकों के नाम, जैसे हमने पुस्तकों का नाम ले लिया, जैसे रामचरितमानस, रामचरितमानस। जैसे हमने कह दिया श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता। जैसे हमने कह दिया कि गबन, गोदान, कामायनी। तो यह जो है एक पुस्तक का नाम है, यानी कि कामायनी कहेंगे तो हमें जयशंकर प्रसाद के कामायनी का ही बोध होगा, अन्य पुस्तक का बोध नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो भी पुस्तकों का अगर नाम लिया जाता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। यदि पुस्तक का दिया जाए तो पुस्तक क्या है, जाति है। पुस्तक बहुत हो सकती हैं, तो यहां यदि उस पुस्तक का नाम ले लिया जाता है तो वह पुस्तक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और देखते हैं इसमें, आप तब तक इसको नोट कर लीजिए। अब यहां देखेंगे सातवां, त्योहारों के नाम। त्योहार के नाम, जैसे हमने कह दिया रक्षाबंधन, रक्षाबंधन। जैसे हमने कह दिया होली, दिवाली, ईद। ये सब क्या हैं, जितने भी त्योहारों के नाम होंगे वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं दिन और महीनों के नाम। दिन और महीनों के नाम, दिन और महीनों के नाम भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने कर दिया जनवरी, अप्रैल, मई। ये क्या है, ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे हमने कह दिया
मंगलवार, शनिवार, रविवार। तो जितने भी दिन और महीनों के नाम होते हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और देखते हैं समुद्र के नाम। समुद्र के नाम, जितने भी समुद्र के नाम होते हैं वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने कह दिया प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, काला सागर, सागर, हिंद महासागर, सागर। तो यह जो है, अगर हिंद महासागर का नाम लिया जा रहा है तो वो केवल बोध कराएगा तो हिंद महासागर का बोध कराएगा। इसलिए जो है यह एक व्यक्ति का बोध करा रहा है, या एक वस्तु का बोध करा रहा है, यह एक स्थान का बोध करा रहा है। जितने भी एक व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराने वाली वस्तुएं होंगी या शब्द होंगे, उन्हें जो है हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और देखते हैं इसमें राष्ट्रीय जातियों के नाम। राष्ट्रीय जातियों के नाम भी जो होता है वह आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अभी इससे पहले मैं बताया था कि कामता प्रसाद जो गुरु हैं वह कहते हैं कि जो समूहवाचक संज्ञा होती है वह जो है किसमें समाहित कर दी गई, उसका समावेश जो है व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञा में उसका समावेश कर दिया गया। इस प्रकार देखते हैं, जैसे हम कहते हैं कि भारतीय, रूसीय, अमेरिकीय, फ्रांसीसी, यह जो क्या है जातियों का बोध करा रहा है। लेकिन जाति कौन होनी चाहिए? राष्ट्रीय। अगर जातियों का बोध कराया जा रहा है तो वह जो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। जो राष्ट्रीय जातियां होती हैं वह जो है व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। आप इसको नोट कर लीजिए या मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं दूसरा इसका भेद। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक हम पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति का बोध हो, वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। इसका जो है अर्थ यह है कि जहां संपूर्ण जाति का बोध कराए, जो वस्तु संपूर्ण जातियों का बोध कराती है, वहां क्या होता है कि जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे हम देखेंगे, जैसे कुर्सी, गाय, ठीक है।
कुर्सी, गाय, मेज, मेज, कलम, यह क्या है? पूरे जाति का बोध करा रहा है। यहाँ जो है प्रत्येक पूरे जाति का जो शब्द बोध कराए वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। अब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत अन्य उदाहरण को भी हम देखेंगे, इसको आप तब तक नोट कर लीजिए। अन्य में देखेंगे, अन्य उदाहरण में पहला है सगे, सगे संबंधियों, व्यवसाय, या पदों के नाम। करा कि सगे संबंधियों, व्यवसाय या पदों के जो नाम होते हैं वह क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने कह दिया बहन, बहन जो बोध करा रहा है, देखिए इसमें जो है पूरे जाति का बोध करा रहा है। बहन जो शब्द है वो पूरे जाति का बोध करा रहा है। जैसे मंत्री, मंत्री शब्द भी पूरे जाति का बोध करा रहा है। मंत्री में भी होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं। तो इस प्रकार जो मंत्री जो है केवल जाति का बोध करा रहा है, पूरे जाति का जो है बोध करा रहा है। जैसे हमने कह दिया प्रोफेसर, प्रोफेसर कहने से किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं करा रहा है, पूरे जाति का बोध करा रहा है। अध्यापक क्या है? पूरे जाति का बोध कराता है। तो हलवाई क्या है? पूरे जाति का बोध करा रहा है। लेकिन एक व्यक्ति का जब हम नाम ले लेते हैं, किसी व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, तो वह जो है व्यक्ति का यदि बोध कराने लगता है तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जहां पूरे जाति का बोध हो रहा है वहां जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। और देखते हैं दूसरा, पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, जहां पशु पक्षियों का बोध हो। जैसे हमने कह दिया तोता, मैना, घोड़ा, हाथी। तो यह जो तोता है, मैना है, घोड़ा है, हाथी है, यह पूरे क्या कर रहा है? जाति का बोध करा रहा है। यदि हम घोड़ा में कह दिए कि चेतक, तो यह जो चेतक क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि उस जो है उस घोड़े का एक जो है चेतक का नाम लिया जाता है। तो आप सीधे अर्थ लगा लेते हैं कि चेतक जो है महाराणा प्रताप का घोड़ा है। जैसे हमने कह दिया कि हाथी, यदि हमने कह दिया एरावत हाथी, तो एरावत हाथी जो है एक विशेष हाथी का नाम है, तो वहां जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा। एरावत नाम ले लेंगे, एरावत हाथी, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यहाँ हाथी नाम लिया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? यह संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। हाथी जो है संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। अब देखेंगे तीसरा, वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम में देखेंगे, जैसे हमने कह दिया मेज, कुर्सी, कलम, दरवाजा, दरवाजा हो गया। तो यह सब किसका बोध करा रहे हैं? मेज हो गया, कुर्सी हो गया, कलम हो गया, दरवाजा, ये जो है एक जाति का बोध करा रहे हैं, पूरे जाति का बोध करा रहे हैं। लेकिन अगर यदि उससे में एक चीज का नाम ले लिया जाए कि यह चीज है, तो उसका जो है व्यक्तिवाचक हो जाता है। जहां एक व्यक्ति का नाम ले लिया जाता है वहां व्यक्तिवाचक होता है। जहां संपूर्ण जाति का जो चीज बोध कराने लगे, जैसे हमने कह दिया कि दरवाजा, अब दरवाजा के विभिन्न प्रकार के दरवाजे होते हैं, तो यह क्या है? दरवाजा जो है पूरे जाति का बोध करा रहा है। जैसे हमने कह दिया फ्रिज,
AC, ये सब क्या कर रहे हैं, जाति का बोध करा रहे हैं। लेकिन हम उसका फ्रिज का एक पर्टिकुलर फ्रिज का नाम ले लेंगे तो उसका जो है वह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस प्रकार जो है हमने जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इन चीजों को देखे। जैसे प्राकृतिक चीजें भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, जैसे तूफान। अब तूफान जब आता है तो उन तूफान का अलग अलग नाम रखा जाता है। तूफान हो गया, जैसे ज्वालामुखी हो गया, तो उनके अलग अलग क्या नाम, बिजली हो गया, तो इनके नाम क्या है अलग अलग। अगर क्या है, ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। तो जहां संपूर्ण जाति का बोध होता है वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे हम किसी व्यक्ति को कह दिए, व्यक्ति का नाम ले लिए, तो वो व्यक्ति किसका बोध कराएगा। जैसे हमने कह दिया भारत। भारत क्या है, यह एक देश का नाम है। तो यह देश का नाम है, यानी कि भारत जो है एक व्यक्ति का बोध करा रहा है या एक देश का बोध करा रहा है। यदि हम कह दिए कि देश या राष्ट्र, राष्ट्र क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। राष्ट्र जो किसका बोध करा रहा है, पूरे जितने भी विश्व में राष्ट्र हैं, देश हैं, उनका बोध करा रहा है। या देश नाम ले, देश कह दिया जाए तो देश क्या है, विश्व में जितने भी देश हैं उन सबको, उनका सबका बोध करा रहा है। इसलिए जो देश क्या है यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। यदि मैंने ले लिया नाम भारत का, तो भारत क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। यदि हम कह दिया अमेरिका, तो अमेरिका क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और देश क्या हो गया, जाति का पूरा बोध करा रहा है। जैसे हमने कह दिया डॉक्टर, डॉक्टर किसका बोध करा रहा है, पूरे जाति का बोध करा रहा है। लेकिन हम एक डॉक्टर का पर्टिकुलर उसका नाम लेकर कहते हैं कि ये डॉक्टर, तो जिस डॉक्टर का हम नाम ले रहे हैं तो वहां क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी प्रकार हम कहते हैं वकील, वकील क्या है, पूरे जाति का बोध करा रहा है। वकील कहते हैं तो पूरे जाति का बोध करा रहे हैं। यदि उस वकील का हम नाम लेकर बुलाते हैं तो वह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। तो बहुत आसान है कि जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर आप कैसे करेंगे। जैसे कह दिया पुलिस, पुलिस क्या है, पूरे जाति का बोध करा रहा है। जिलाधिकारी, यह पूरे जाति का बोध करा रहा है। लेकिन जिलाधिकारी का जब हम व्यक्तिगत एक किसी जिलाधिकारी का नाम ले लेंगे तो वह क्या करेगा, बोध कराएगा, वह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। जैसे हमने कह दिया कि शहर के नाम, जैसे हमने कह दिया इलाहाबाद, इलाहाबाद किसका बोध करा रहा है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का, यानी कि एक स्थान का नाम है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यदि हम कह दिया महानगर, तो महानगर किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में। महानगर के अंतर्गत बहुत से महानगर नगर आते हैं। जैसे लखनऊ हम कह दिए, लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, मेरठ हो गया, आगरा हो गया, ये किसका बोध करा रहे हैं, यह व्यक्तिवाचक का। लेकिन हम कह दिए महानगर या नगर कह दिए तो यह किसका बोध करा रहा है, जाति का। तो बहुत आसानी से जो है हम जातिवाचक और व्यक्तिवाचक जो है संज्ञाओं में अंतर कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कलम, अब वो कलम जो है किसका बोध करा रही है, पूरे जाति का बोध करा रही है। किताब, पुस्तक पूरे जाति का बोध करा रही है। जब तक हम पुस्तक का नाम नहीं लेंगे, जैसे हमने कह दिया पुस्तक तो पूरे जाति का बोध हो गया। जैसे हमने कह दिया रामचरितमानस, तो रामचरितमानस एक ही पुस्तक का नाम है, तो वह जो है इस प्रकार जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराने लगी। तो इस प्रकार जो है आज की क्लास में हम जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के बारे में पढ़े और संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा के बारे में पढ़े। संज्ञा क्या होता है, विकारी शब्द होता है, इसके बारे में भी पढ़े कि क्यों विकारी शब्द होता है। इसमें जो है लिंग, वचन और कारक चिन्हों के अनुसार जो है इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। और यह भी पढ़े कि कौन कौन से जो है विकारी शब्द हैं और कौन अविकारी हैं। जैसे हमने कहा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। इनमें जो है लिंग, वचन और कारक चिन्हों के अनुसार या प्रसर्ग के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। और अव्यय जो है अविकारी शब्द है, इसमें परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार जो है आज का क्लास यही समाप्त होगा। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में लेकर एक नए भाग को। इसमें जो पढ़ेंगे हम संज्ञा के जो अन्य भेदों को। आज बस इतना ही, धन्यवाद।